फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ हेड ओवर हील्स की एपिसोड 1, जिसके स्टार्ट में हम एक पर्सन को देखते हैं जिससे एक बेड पर बांधा गया होता है और आसपास बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो कि उस पर्सन की आंखों का कलर चेंज होता देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये कोई इंसान है या फिर घोस्ट। और फिर सोचते हैं कि शायद किसी भूत ने इस इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और अब इसको छोड़कर नहीं जा रहा। इतने में हम एक लड़की पार्क को देखते हैं जो कि सामने आते हुए एक बेल बजाती है और बोलती है कि इस भूत को इस पर्सन की बॉडी को छोड़कर जाना ही होगा। मैं इस भूत को यहाँ से भेजूंगी और फिर बहुत सारे स्पेल्स कास्ट करती है, लेकिन वो उस भूत को नहीं भगा पाती। अब कुछ ही देर में उसकी वॉच का अलार्म बजने लगता है और वो बोलती है मैं लेट हो जाऊंगी, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से इस इंसान की बॉडी को छोड़कर चले जाओ भूत। लेकिन वो पर्सन ना में सर हिलाता है, यानी कि वो उसकी बॉडी को छोड़कर नहीं जाने वाला था। पार्क बोलती है तुम जानते भी हो कि मैं लेट हो जाऊंगी तो क्या होगा, आज मेरा मिड टर्म एग्जाम है। और वो पर्सन जैसे ही उसके वो ड्रेस को खींचता है तो सब देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म में होती है और सब बोलते हैं ये तो भी स्टूडेंट है। अब पार्क बोलती है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और मैं लेट हो गई हूँ। अगर मेरा मिड टर्म एग्जाम निकल गया तो तुम जानते हो कि क्या होगा, मेरी जीपीए खराब हो जाएगी। और फिर टाइम से स्कूल पहुँचने के लिए वो भागने लगती है ताकि उसका एग्जाम ना निकले। रास्ते में उसे एक साइकिल मिल जाती है और साइकिल चलाते हुए जल्दी से वो अपने स्कूल पहुँचती है और फिर दीवार को फलांगते हुए वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि जंग उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है नाइस कैच। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जंग कहता है तुम्हें ये पूछने की जरूरत है क्या, तुम्हारे बगैर मैं किसी काम का नहीं हूँ, अगर तुम ही तो मुझे फेल होने से बचा सकती हो। उसकी बात सुनते हुए पार्क बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि चलो क्लास में चले। कुछ ही देर में जंग के पास और भी लड़कियां आ जाती हैं जो कि उसे लेकर क्लास में इंटर हो जाती हैं और फिर पार्क के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती हैं। और पार्क सोचती है कि मैं सामने ही तो खड़ी थी और सोचती है कि जिन चीजों पर बाकी सबको गुस्सा आ जाता है मैं सिर्फ स्माइल कर देती हूँ कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं स्माइल नहीं कर पा रही क्योंकि उसके सामने मैथ्स का पेपर पड़ा था और उसे पेपर बिल्कुल भी नहीं आता था। अब वो तुक्का लगाते सारी आंसर शीट भर देती है और उसके बाद सोचने लगती है कि ऐसे तो मैं फेल ही हो जाऊंगी। और जंग आकर बोलता है कि कल के एग्जाम के लिए तैयारी करो। तो वो सोचती है कि हाँ बिल्कुल, आज रात में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी और कल का एग्जाम मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। पर अपनी ग्रैनी को कॉल करते हुए बोलती है कि आज मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और ये कहकर वो कॉल बंद कर देती है। और उसकी ग्रैनी सोचती है लेकिन इसे घर आ जाना चाहिए। इसके बाद रात में हम पार्क को देखते हैं जो कि पढ़ाई करने के बजाय सो रही होती है और दूसरी तरफ मो जो कि पढ़ाई कर रहा होता है उसे अचानक से स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है और वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है। वो वॉशरूम्स की लाइट ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑन नहीं हो पाती, इसीलिए बिना लाइट ऑन किए ही वो वॉशरूम में चला जाता है और वहां पर उसे एक भूत नजर आता है। अब भूत से डरते हुए वो वापस भाग कर आता है और सबको बताता है कि वॉशरूम में मैंने एक भूत देखा है, एक वाटर घोस्ट। लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो सोचता है कि इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। और पार्क उठते हुए सोचती है कि कितना अजीब सा ड्रीम देखा है मैंने। कुछ ही देर में वो घर जाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में एक घोस्ट को देखती है और बोलती है फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन कुछ देर तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। और ये कहकर वो अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ पर काफी सारे लोगों को जमा देखती है और सोचती है कि बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है और फिर चुपते हुए घर में एंटर करती है तो उसकी मदर बोलती है इतना लेट आई हो तुम। अपनी मदर को देखकर वो घबरा जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे उसकी मदर के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बोलती है कि मदर मैं भागी नहीं थी। अब पार्क अपनी मदर से बोलती है कि वो कॉलेज जाना चाहती है और उसकी मदर बोलती है कि कॉलेज जाकर तुम क्या ही कर लोगी, अभी इतना सारा पैसा तो तुम कमा रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए। लेकिन पार्क बोलती है कि ये मेरी ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है लेकिन प्लीज कुछ टाइम मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने दे, जब तक मैं कर सकूं। तो उसकी मदर मान जाती है और बोलती है लेकिन इस सब में तुम्हारे क्लाइंट्स कभी भी निगलेक्ट नहीं होने चाहिए जैसे कि आज तुमने किया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम्हें अच्छे से निभाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि पार्क अपने स्कूल जाती है जहां पर वो जंग से मिलती है और जंग को बोलती है कि उसे एक हैंडसम सा पर्सन चाहिए जो कि उसे कंफर्ट दे सके। अब जंग बोलता है कि हैंडसम तो मैं हूँ, तो तुम क्या चाहती हो कि अब मैं तुम्हारे आंसू साफ करूँ। और वो फ्लैशबैक को याद करती है जब एक दफा वो रो रही होती है लेकिन कोई भी उसके पास आकर उसको चुप करवाने की कोशिश नहीं करता। और वो बोलती है कि मुझे जिंदगी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि मुझे रोता देखकर दूर से ही चले जाएं।
और जंग की बातें सुनते हुए जंग से बोलती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो रही है, कहकर घर चली जाती है। और रात में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ही उसके घर पर मौजूद होते हैं और उसकी मदर सोचती है कि आज भी मेरी बेटी बहुत सारे पैसे बनाएगी। इतने में वहाँ पर एक ग्रैंडमा आती है अपने ग्रैंडसन जियोन के साथ और बोलती हैं कि मैं आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। और फिर वो पार्क से मिलने के लिए जाती हैं। पार्क जैसे ही जियोन को देखती है तो सोचती है यही है वो हैंडसम जिसके मैं ख्वाब देखती हूँ, वो मुझे मिल गया। लेकिन फिर अपना ड्रीम याद करती है कि जियोन तो अपसाइड डाउन चल कर आ रहा होता है और वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और ग्रैंडमा आकर पार्क को बताती हैं कि मिस फॉर्च्यून मेरे बेटे के साथ साथ है, प्लीज कोई ऐसा एमुलेट दे दो कि ये ठीक हो जाए, वरना ये मर जाएगा क्योंकि ये मौत के दहाने पर खड़ा है। और पार्क सोचती है कि इसके पास सिर्फ 21 दिन है जिंदा रहने के लिए, उसके बाद ये मर जाएगा। लेकिन इतना हैंडसम इंसान मर जाएगा, ये नाइंसाफी नहीं। जिसके बाद वो जियोन से पूछती है कि अगर कोई स्ट्रीट पर रो रहा हो तो तुम उसको देखकर क्या करोगे। इस पर जियोन बोलता है कि मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा। तो वो बोलती है उसके बाद। अब जियोन बोलता है कि उसके बाद क्या, मैं तो उस इंसान को जानता भी नहीं होऊंगा, तो सिर्फ पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा जब तक वो चुप ना कर जाए, चाहे मैं उस इंसान को जानता हूँ या फिर नहीं। और पार्क सोचती है कि यही है मेरा क्रश। और फिर ग्रैंडमा का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मैं इसके मिस फॉर्च्यून को खत्म कर दूंगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कोई भी इसको ले जा नहीं पाएगा, फिक्र मत करें, अगले वीक तक ये ठीक हो जाएगा। और ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश होकर जियोन को लेकर वहां से जाने लगती है। उनके जाते ही पार्क की मदर वहां पर आ जाती है और बोलती हैं तुम किसको बचाना चाहती हो, ये सारे खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर ग्रैनी से बोलती हैं कि सारे बैड लक को बाहर निकालो। ग्रैनी बिल्कुल ऐसा ही करती है और जियोन जैसे ही ये सब देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम पार्क की मदर को देखते हैं जो कि पार्क पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि क्या तुम उसको ठीक कर सकती हो सच में। तो पार्क बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी। तो उसकी मदर गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि तुम जानती हो ना कि जब चैन को बचाने की कोशिश की थी तुमने तो क्या हुआ था। और वो फ्लैशबैक को याद करती है कि जब उसने मिस्टर चैन को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की होती है, लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और वो अपनी मदर से बोलती है कि इसी वजह से तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी मदर। लेकिन उसकी मदर फिर भी नहीं मानती है और बोलती है तुम अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती हो, ये बहुत ज्यादा रिस्की है और इसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। अब पार्क अपनी मदर को बताती है कि वो फर्स्ट साइड लव करने लगी है उस पर्सन से। और ये बात सुनते हुए तो उसकी मदर शॉक ही रह जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि एक न्यू स्टूडेंट आया है। और न्यू स्टूडेंट को देखकर तो वो शॉक ही रह जाती है और खुशी से चीखने लगती है क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि जान होता है। और प्रोफेसर बोलते हैं तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, क्या तुम इसको जानती हो। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। और जान बोलता है मुझे लगता है शायद मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए आकर वो पार्क के पीछे बैठ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही जियोन उठकर जाने ही वाला होता है कि वो उसके पीछे आती है और उसे देखकर वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरे पीछे आना बंद करो। और ये कहकर वहां से चला जाता है। और पार्क सोचने लगती है कि ये नहीं जानता मैं हेवन एंड अर्थ फेरी हूँ, लेकिन सबके सामने इसने बोला ताकि मुझे एम्बेरसमेंट से बचा सके। रास्ते में जाते हुए पार्क जंग को में ये बात बताती है कि उसे जियोन काफी ज्यादा कूल लगा है और शायद वो उसके टाइप का है कि इतने में वहां पर हायरी आ जाती है और जंग को अपने साथ रेस्टोरेंट चलने का बोलती है। तो तभी पार्क कहती है कि ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी। और जंग से कहती है मेरी फिक्र मत करना और घर की तरफ जाने लगती है। और दूसरी तरफ हम जियोन को देखते हैं जिसे आर्चरी पसंद है, इसीलिए वो खड़े होकर उन सारे लोगों को देखने लगता है जो कि आर्चरी कर रहे होते हैं क्योंकि निशाना लगाना तो उसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन इतने में वहां पर जंग आ जाता है और उससे बात कहने ही वाला होता है कि जियोन उसको इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। और आर्चरी का हेड आकर जंग से बोलता है कि क्या तुम भी आर्चरी करना चाहते हो। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर जंग भी वहां से चला जाता है। अब जियोन रास्ते में चल ही रहा होता है कि इतने में मिस्टर चैन की बीबी के शॉप के सामने से गुजरता है और मिस्टर चैन उस बोर्ड को तोड़ने लगते हैं जिस पर वो बैठे हुए होते हैं ताकि जियोन को वो हर्ट कर सकें। और तब भी पार्क ये सब देख लेती है और जियोन को बचाने के लिए उस तरफ भागती है। वो जियोन को तो बचा लेती है, लेकिन ये कहना ठीक होगा कि एक तरह से जियोन ही उसको बचाता है।
वो जल्दी से घर आती है, अपना सामान पैक करती है और बोलती है, मदर आपने ही तो बोला था कि अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हमें कुछ भी कर जाना चाहिए, तो मैं फिर अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाली हूँ। और अपने सारे सामान को पैक करके घर से निकल जाती है और बस में जाकर बैठती है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क को फ्लावर मास्टर के पास देखते हैं और वो फ्लावर मास्टर से बोलती है कि मेरी मदर हमेशा ही आपकी तारीफ करती हैं और मुझे बोलती हैं कि मैं आपके स्टेप्स को ही फॉलो करूं और आपके ही नक्शे कदम पर चलूं। जिसके बाद वो अपनी मदर के सारे फ्लैशबैक्स को भी याद करती है, जहां पर ग्रैनी के पास खड़े होकर उसकी मदर फ्लावर मास्टर की बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करती थी। अब फ्लावर मास्टर बोलता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो पार्क कहती है कि मैं उस इंसान को बचाना चाहती हूँ। फ्लावर मास्टर कहता है कि तुम तो प्यार में अंधी हो गई हो, चलो मैं कुछ सोचता हूँ। और वो बहुत सारे स्पेल्स कास्ट करवाती है और फिर वो दोबारा स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ हम मो को देखते हैं, जिस पर फिर से एक बार गोस्ट ने अटैक किया होता है और वॉशरूम जाने के लिए वो सबसे हेल्प मांगता है कि कोई मेरे साथ चला जाए, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुनता और कोई ये भी नहीं मानता कि वॉशरूम में गोस्ट है। और अब मो को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। कुछ ही देर में पार्क क्लास में पहुंचती है और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और पार्क बोलती है कि अब मुझे जियोन को बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेफ है, लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों आ रहा है। और अचानक से वो गिरने ही वाली होती है कि जल्दी से उसे बचा लेता है जंग। और फिर वो जंग से बोलती है कि मैं रात को नहीं सोई हूँ, इसीलिए मुझे सोने की जरूरत है। और उसको घर भेज दिया जाता है और जहाँ पर वो अपनी नींद पूरी करती है। नेक्स्ट सीन में हम जियोन को देखते हैं, जिसे सब लड़कियां ही चिट्स भेजती हैं कि क्या तुम आज के एग्जाम के बाद कैफे चलोगे कॉफी पीने के लिए। और सारी चिट्स उठाकर वो डस्टबिन में फेंक देता है, एक बार भी देख के बगैर। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम पार्क को देखते हैं, जो कि सोकर उठती है और सोचती है ओ एमुलेट। और फिर जाकर अपनी उसी जगह पर बैठ जाती है जहां पर वो क्लाइंट्स को देखती है। और ग्रैनी उससे बोलती है कि तुमने अपना मास्क क्यों हटाया। तो वो बोलती है कि मैं क्लाइंट से अपनी आइडेंटिटी छुपाती हूँ, लेकिन जिससे मैं लव करती हूँ, जो मेरा क्रश है, उससे क्या आइडेंटिटी छुपाना। और कुछ ही देर में वहाँ पे जियोन की ग्रैंडमा आ जाती हैं, जो कि बोलती हैं मैं एमुलेट लेने के लिए आई हूँ। तभी वो पार्क पूछती है कि जियोन कहाँ पर है। तो वो बोलती हैं कि वो ऐसे जगहों पर नहीं आता, लास्ट टाइम भी मैं उसे जबरदस्ती लेकर आई थी। अब ग्रैंडमा की बात सुनते हुए पार्क उनसे बोलती है कि जब आपका ग्रैंडसन यहाँ पर आएगा तभी एमुलेट वर्क करेगा, वरना ऐसी चीजों पर एमुलेट वर्क नहीं करता। तो ग्रैंडमा जल्दी से जियोन को कॉल करती हैं और वहाँ पर आने के लिए बोलती है। और कुछ ही देर में जियोन वहाँ पर आ जाता है। और दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं, जो कि फ्लैशबैक को याद करता है कि जब वो पार्क से मिलने के लिए जाता है, लेकिन नींद में ही पार्क रो रही होती है और बोलती है मैं नहीं देख रही किसी भी गोस्ट को, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। और इसे फ्लैशबैक को याद करते हुए जंग फिर से अपना मुंह धोता है और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। और फिर हम जियोन को देखते हैं, जो कि पार्क से बोलता है कि इन एम्बुलेंस के प्राइस तो बताओ जरा, 1 मिलियन, 2 मिलियन या फिर 10 मिलियन। तुम्हारे पास आने से पहले हम बहुत से लोगों के पास जा चुके हैं और सबके सब ढोंगी हो, धोखेबाज। तुम लोग सिर्फ पैसे लेना चाहते हो, हेल्प तो तुम लोग करना नहीं चाहते। इस बात पर पार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और पार्क बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। तो जियोन कहता है मैं बिल्कुल सच ही तो कह रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या। और फिर अपनी ग्रैंडमा को लेकर जियोन वहाँ से चला जाता है बगैर पार्क की कोई भी बात सुने। और उसके जाने से पार्क काफी ज्यादा सैड हो जाती है। और रात में पार्क अपने बेड पे बैठ के जियोन के बारे में ही सोच रही होती है और बोलती है वो एमुलेट नहीं लेकर गया, लेकिन मैं उसको फिर भी बचाऊंगी हर सूरत में। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में भी वो इसी सब के बारे में सोचती है, जब जंग उसके पास आता है और बोलता है अरे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है लोगों को बचाने के तरीके सोच रही हूँ, क्योंकि जियोन के जाने के लिए इतनी सारी जगह थी, फिर स्कूल में ही वो क्यों आया। मेरे पास कुछ एमुलेट्स हैं जिससे मैं लोगों को बचा सकती हूँ गोस्ट से। तो जंग उससे बोलता है कि अच्छा बात सुनो, मो के लिए भी एक रख लेना, क्योंकि उसने गोस्ट देखा था वॉशरूम में। पार्क वहाँ से बाहर जाती है और फिर अचानक से उसकी नजर जैसे ही वॉशरूम पर पड़ती है तो उसे जंग की बात याद आ जाती है और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर क्लास में पूछते हैं कि ये पार्क कहाँ चली गई। तो जंग बोलता है कि वो वॉशरूम गई है। अब वो उसी वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वो गोस्ट मौजूद होती है। और जैसे ही गोस्ट उस पर अटैक करने के लिए आती है तो पार्क उसे बालों से पकड़ते हुए बोलती है कोई डेथ विश है तुम्हारी। मैं जानती हूँ कि तुम इस दुनिया में फंस गई हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी, लेकिन हाँ अगली बार वुमेन वॉशरूम में आना, क्योंकि यहाँ पर बार बार आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। भूल गई हो कि ये मेंस वॉशरूम है। अब दोबारा किसी स्टूडेंट को नजर मत आना, प्रॉमिस करो। और उस गोस्ट से पार्क प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती
तभी वहाँ पर जंग और उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो दरवाजा नहीं खोल पाती, लेकिन उनके पीछे ही वहाँ पर ज्यून भी आता है और ज्यून के आने के कुछ देर बाद ही वो गोस्ट ट्रिगर हो जाती है और जाकर ज्यून के ऊपर अटैक कर देती है। अब पार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो स्पेल कास्ट करती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे मेंस वॉशरूम में देख लेगा और आगे बढ़ते हुए स्पेल कास्ट करके उसे गोस्ट के ऊपर वाटर अटैक करने लगती है। और ज्यून, जिसे अभी कुछ देर पहले लग रहा था कि शायद वो पानी में डूब रहा है, अचानक से उसकी जान में जान आती है, लेकिन बाकी सब डर के भागने लगते हैं। अब उस गोस्ट के वहां से जाते ही ज्यून आगे बढ़ते हुए पानी की उस बॉल को बंद कर देता है और फिर पार्क से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो पार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो बोलती है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ज्यून खड़ा होकर उसको ऐसा ही देखने लगता है। पार्क और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो कि उस वक्त वॉशरूम में मौजूद थे सबको प्रोफेसर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर बोलते हैं कि पार्क ये तुम क्या कर रही थी, तुम वॉशरूम को क्या कोई वाटर पार्क समझ रही थी जहाँ पर तुम पानी से खेल सको, पानी से खेलने के लिए तुम्हें वही जगह मिली थी क्या। और उसके बाद उन सबको ही 1 हफ्ते के लिए सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं। और ये सुनते हुए सभी स्टूडेंट्स को पार्क पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क और ज्यून को रोड की सफाई करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर पार्क ज्यून से माफी मांगती है और ज्यून बोलता है किस लिए, मुझे गीला करने के लिए या फिर वॉशरूम में पानी फैलाने के लिए। इस पर वो बोलती है कि दोनों चीजों के लिए, मुझे तुम पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था। तो ज्यून बोलता है तुमने क्यों फेंका। इस पर पार्क कहती है वो वहाँ पर वाटर गो, वो मेरा मतलब है वहाँ पर कॉकरोच था, मैं तुम्हें बस कॉकरोच से बचा रही थी। तो ज्यून बोलता है मुझे कॉकरोच से इतना भी डर नहीं लगता कि उसके लिए तुम्हें पूरा वॉशरूम ही गंदा करना पड़ जाए, और हम दोनों के लिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। और ये कहकर ज्यून वहाँ से चला जाता है और पार्क सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचा तो लिया। जिसके बाद हम किम और उसके साथियों को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलते हैं उस पार्क की वजह से हमें पूरा हफ्ता सफाई करनी पड़ेगी। और वो सिगरेट खाते हुए नीचे जमीन पर फेंक देता है और पाँव से मसल भी देता है। इतने में विंडो में खड़े एक गोश्त को हम देखते हैं जो कि पास में पड़े कर्टन्स पर उसी सिगरेट को फेंक देता है जलाकर। और एक छोटे डॉगी को देखते हैं जो कि विंडो की तरफ देखकर बार बार भौंक रहा होता है, लेकिन कोई भी उसको नोटिस ही नहीं करता। लेकिन पार्क वहाँ पर टाइम से पहुँच जाती है और उस आग को बुझाते हुए उस गोश्त से बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तो किम पार्क के सामने आ जाता है और पार्क से बोलता है क्या कहा तुमने, तुम मुझसे नहीं डरती हो जबकि तुम्हारी वजह से हमें ये पनिशमेंट मिली है। अब सब लोग ये सुनेंगे कि एक लड़की हमारे हाथों से पिट गई। अब पार्क बोलती है तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों से डरती हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों से ही बात कर रही थी, मैं तुम लोगों से नहीं डरती हूँ। और ये सारी जगह तुम लोगों के बजाय मैं खुद साफ करने के लिए आई थी ताकि तुम लोगों को आराम मिल सके, फिर भी तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। अब वो किम और उसके सारे साथी वहाँ से चले जाते हैं और साथ में वो डॉगी भी चला जाता है, जिसे देखते हुए पार्क हंसते हुए बोलती है क्यूटी, मैंने तुम्हारी हेल्प की क्योंकि तुम वाकई में काफी ज्यादा क्यूट हो। और दीवार के पीछे खड़े ज्यून को भी हम देखते हैं जो कि हंसते हुए सोचता है कि ये लड़की कितनी वियर्ड है। और पार्क अपने काम में लग जाती है। जाहिर सी बात है उन स्टूडेंट्स को वहाँ से भेजने के बाद उसे वो काम तो निपटाना ही था, वरना फिर से सबको पनिशमेंट मिलती। रात में पार्क अपनी मदर को हर बात बता देती है और उसकी मदर उसे और एमुलेट्स देते हुए कहती है कि ये लो इसको यूज कर लेना और अगली बार बिना किसी प्लान के भी कुछ भी करने की कोशिश मत करना। बात बोलती है कि आपने ये सारे एमुलेट्स मेरे लिए बनाए हैं। तो उसकी मदर कहती है बिल्कुल भी नहीं, फ्लावर मास्टर से लेकर आई हूँ। और ये बात सुनते हुए पार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बार बार ज्यून का पीछा करती है ताकि उसकी हिफाजत कर सके। और क्लास में जाते हुए वो ज्यून का मोबाइल उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तो तभी उसके पास जंग आ जाता है और बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और जाते हुए वो उसका मोबाइल उठाकर ले आता है और फिर पार्क को देते हुए कहता है कि इसमें एमुलेट रख दो। इतने में ज्यून की ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती है जो कि सब स्टूडेंट्स के लिए स्नैक्स लेकर आई होती है। पार्क उनसे चुपते हुए बाहर जाती है और फोन में एमुलेट रखने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं रख पाती और जंग वहाँ पर आकर इसमें भी उसकी हेल्प करता है। इतने में ग्रैंडमा बाहर आती हैं और पार्क को देखते हुए बोलती हैं कि क्या ये मेरे ग्रैंडसन का फोन है क्योंकि इसको मैंने खुद पेंट किया था। अब हम ज्यून को देखते हैं जो कि अपने फोन को ढूंढने लगता है और उसके बाकी सारे क्लास फेलो सोचने लगते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा वियर्ड है और फिर उसके बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आर्की का टॉप मेडलिस्ट है। अपने सारे फेलोज को भी वो इसके बारे में बताने लगते हैं कि हमें तो ये पहले से ही वियर्ड लगता था, इसे अब टीम से निकाल दिया गया है।
दूसरी तरफ पार्क और जंग ग्रैंडमा के साथ घर तक जाने लगते हैं और ग्रैंडमा बोलते हैं कि तुम लोगों ने पहले तो जियोन का फोन ढूंढा और अब मुझे घर तक पे छोड़ने जा रहे हो। तो जंग बोलता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, वैसे भी हमारा घर उसी तरफ ही है। एक समय ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है और हम देखते हैं कि जियोन वहाँ पर आ जाता है और ग्रैंडमा से बोलता है कि क्या आप ठीक है? मेरा फोन गुम हो गया इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सका। तो ग्रैंडमा बोलते हैं कि इन्होंने तुम्हारा फोन ढूंढ लिया है। जियोन अपने फोन को देखते हुए बोलता है ये इतना बदला बदला क्यों लग रहा है, मुझे इन पर शक हो रहा है। तो पार्क बोलती है हम पर क्यों शक हो रहा है, हमने क्या किया? और जंग बोलता है हाँ चेक कर लो, कहीं चुरा ना लिया हो हमने कुछ। और ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती हैं कि तुमने इतनी जल्दी दोस्त भी बना लिए जियोन। तो जियोन कहता है कि नहीं ये मेरे दोस्त नहीं है। तो पार्क कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ खाना खाओगे? और ग्रैंडमा उन्हें घर पर लंच पर इनवाइट कर लेती हैं और वो सभी ग्रैंडमा के साथ उनके घर चले जाते हैं। अब ग्रैंडमा जंग को लेकर ग्रोसरी करने के लिए चली जाती है और जियोन पार्क के साथ घर आ जाता है और पार्क को एक जगह बैठने का बोलता है। पार्क वहाँ से उठने की कोशिश करती है तो वो बोलता है कि यहाँ से हिलना भी मत। फिर पार्क उसके रूम के बारे में पूछती है तो वो कहता है जहाँ बैठी हो चुपचाप बैठी रहो वरना मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अब पार्क बहुत ही मुश्किल से जगह ढूंढते हुए वहाँ पर एमुलेट छुपाने लगती है ताकि बैड लक से उसको बचा सके। दूसरी तरफ मार्केट में हम ग्रैंडमा को देखते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मीट खरीद सके, इसलिए जंग बोलता है कि मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, आप वेजिटेबल ही खरीद लें। और फिर वेजिटेबल्स लेते हुए घर आ जाते हैं तो पार्क बोलती है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ वेजिटेबल्स क्यों हैं? तो जंग बोलता है क्योंकि आज से मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाऊंगा। फिर ग्रैंडमा सबके लिए कुकिंग करती हैं और पार्क और जंग जैसे ही वो सब खाते हैं तो उन्हें वो सब बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और वो बोलते हैं ये सब काफी मजे का है। अब खाना खाते हुए जंग जियोन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो ग्रैंडमा बताती हैं कि वो ओवरसीज वर्क करते हैं और काम में इतना ज्यादा बिजी हैं कि अपने बेटे को भी भूल गए। तो जंग को काफी ज्यादा एम्बेरेस फील होता है और जंग बोलता है मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अब पार्क बताने लगती है कि वो भी अडॉप्टेड है, उसकी मदर ने उसे अडॉप्ट किया था और अपने पेरेंट्स को बहुत कम टाइम ही उसने देखा है। ये बात सुनते हुए तो जंग भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि किचन में चली जाती हैं और जियोन भी उनकी हेल्प के लिए जाता है। और जंग पार्क का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में लेकर आता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने सच बोला, क्या तुम्हें अडॉप्ट किया गया है? और दूसरी तरफ हम जियोन को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। तो पार्क बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये सब पेपर्स पर नहीं लिखा गया, लेकिन जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी अडॉप्टेड मदर के साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इस पर जंग थोड़ा सा सैड होता है तो वो बोलती है सैड होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ और जब हम चीजें छुपाने लगे तो वो हमारी वीकनेस बन जाती है। जिसके बाद वो रूम की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या ये जियोन का रूम है? और वह एमुलेट निकालते हुए कहती है इसको कहाँ पे छुपाऊं? और कबर्ड के ऊपर एक बॉक्स उठाकर उसके नीचे वो रखना ही वाली होती है कि वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और बॉक्स गिरने की आवाज से जियोन भी रूम में आकर उसको देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम कोच को देखते हैं जो कि आखिरी का कोच है और अचानक से जैसे ही उसे जियोन का फेस याद आता है तो वो बोलता है अरे मैं जंग के पीछे कैसे पड़ गया, मैं जियोन को कैसे भूल गया कि उसने मेडल जीता था। और फिर हम फ्लैशबैक भी देखते हैं कि जब जियोन ने वो मेडल जीता होता है और फिर हमारा सीन फिर से पाथ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जो बॉक्स गिरा होता है वो वही मेडल्स का होता है। और पार्क जियोन को देखते हुए बोलती है कि तुम आर्चरी करते हो, क्या हम तुम्हें देखने के लिए आ सकते हैं? तो वो बोलता है मैंने क्विट कर दिया। और फिर पार्क के हाथ में जियोन जैसे ही एमुलेट देखता है तो बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो पार्क बोलती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी और जल्दी से खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ जंग बोलता है मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मुझे चोट लगी है। और जियोन का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है तो पार्क मौके का फायदा उठाकर एमुलेट उसके रूम में छुपा देती है। इतने में उसे ग्रैनी की कॉल आती है और वो बोलती है जल्दी से घर आओ और वो घर आने जाने के लिए निकल पड़ती है और जियोन से बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे घर की सफाई कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो ग्रैंडमा उसके पीछे जाकर उसको रोकती हैं और बोलती हैं थैंक्स हेवन एंड अर्थ फेरी। तो वो शॉक होते हुए पूछती है कि आपको कैसे पता चला? तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि मैंने देख लिया था फोन में एमुलेट छुपाते हुए। अब पार्क उनसे मिलते हुए फौरन भाग जाती है और बोलती है मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। और दूसरी तरफ हम जियोन को देखते हैं जो कि जंग से कहता है आज जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन तुम पार्क को भी बता देना कि हम दोस्त नहीं हैं क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियोन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि उसे टीम से इसलिए निकाला गया क्योंकि उसकी वजह से आग लग गई थी और बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और सब बोलते हैं कि ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा स्केरी है, इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि जियोन को सफाई करता हुआ देख रही होती है और जंग वहां पर आता और उसको बताता है कि वो हमारा दोस्त नहीं बनना चाहता बल्कि चाहता है कि हम उससे दूर रहें।
और हम उसी गोश्त को भी देखते हैं जो कि जियोन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पार्क जंग के साथ अपने क्लास की तरफ जाती है और फिर जंग को ये भी बताती है कि जो बाकी सब लोग नहीं देख सकते वो मैं देख सकती हूँ। मैंने देखा कि कैसे एक गोश्त ने उसकी जान लेने की कोशिश की, तब मैंने उसको बचाया। उसकी मिस फॉर्च्यून उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी जान बचा कर ही रहूंगी। अब रात में हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे के नूडल्स बनाती हैं। इतने में जून भी घर आ जाता है और ग्रैंडमा से बोलता है कि आपने इतने ज्यादा नूडल्स क्यों बनाए। तो ग्रैंडमा बोलती है नेबर्स के लिए, तुम अभी चेंज कर लो, मैं अभी नेबर्स को देकर आती हूँ। और नूडल्स लेकर वहाँ से चली जाती है और जून भी ग्रैंडमा का पीछा करता है। तो जैसे ही वो उनको हेवन और अर्थ फेरी के पास जाता हुआ देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पार्क अब बहुत ही मजे से वो नूडल्स खा रही होती है और ग्रैंडमा बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हें ये नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आए थे। लेकिन इतने में वहाँ पे ज्यून आ जाता है और ज्यून को आता देख कर पार्क जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है। तो ज्यून बोलता है कि पैसों से दिल नहीं भरा क्या? अब तुम चाहती हो कि मेरी ग्रैंडमा तुम्हें खाना भी ला कर दे? और उसकी इंसल्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है अपनी ग्रैंडमा को साथ लेकर। तो तभी ग्रैनी पास आते हुए बोलती है कि पार्क बेटा क्या तुम ठीक हो? और पार्क शॉक में बोलती है कि ऐसा क्यों है, जब भी वो यहाँ पर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मौत के और ज्यादा करीब हो गया है और इस बार हर तरफ मुझे उसकी आग दिख रही है। जबकि दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि ज्यून से सॉरी करती हैं। तो ज्यून बोलता है कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हो सकता हूँ ग्रैंडमा। जिसके बाद हम ज्यून को देखते हैं जो कि जंग को बोलता है मेरा पीछा मत करना और स्टोइक जोंग की तरफ जाता है। और पार्क आकर जंग से पूछती है कि कहाँ पर गया ज्यून, तो वो बताता है कि स्टोइक जोंग की तरफ। और पार्क को पता चलता है कि वो अपना फोन भी साथ लेकर नहीं गया है। तो पार्क एमुलेट लेकर जल्दी से भागते हैं और इतने में सब स्टूडेंट देखते हैं कि स्टोरेज रूम में आग लग चुकी है। कुछ ही देर में पार्क वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन ज्यून ने तो हार मान ली थी क्योंकि अब वो मर जाना चाहता था। वो थक चुका था लोगों की ऐसी नजरें और हेट बर्दाश्त कर करके। लेकिन इतने में जंग उस गोश्त से फाइट करने लगती है और वो गोश्त भी उस पर अटैक करने लगता है ताकि वो ज्यून को मार सके। अब वो गोश्त हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन पार्क जैसे ही आगे बढ़कर ज्यून को उठाने की कोशिश करती है तो वो गोश्त और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर पार्क के ऊपर भी अटैक करता है। और पार्क को लगता है कि शायद आज उसका भी आखिरी दिन है, लेकिन इतने में जंग वहां पर पानी लेकर आ जाता है और पानी से घबराते हुए वो गोश्त जल्दी से वहां से भाग जाता है। और पार्क हैरान होकर चारों तरफ देखने लगती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद पार्क ज्यून के पास जाकर उसको उठाती है और नेक्स्ट सीन में हम उन सबको टीचर के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ज्यून को रिपोर्ट लिखने को बोलते हैं और पार्क और जंग प्रोफेसर से फाइट करते हुए बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब जानते हैं ना कि ज्यून मरते मरते बचा है, अगर हम वहां पर ना पहुंचते तो ये मर चुका होता। और आप कह रहे हैं कि ज्यून ने ही वो आग लगाई थी, वो ऐसा क्यों करेगा सर? लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने ज्यून से इस सब के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बोला कि वो रिपोर्ट लिख देगा। तो अब तुम ये मत कहो कि मैं बुरा टीचर हूँ, और वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तो तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, मेरा सर ना खाओ। पार्क फिर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सर उनके बात ही नहीं सुनते हैं। तो अब उन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। और कुछ देर के बाद ज्यून भी बाहर आता है तो सामने पार्क को देखता है। वो पार्क को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि पार्क से बोलती है जो प्रोफेसर ने तुमसे पूछा कि क्या हुआ तो उनको बता देते ना, क्या जरूरत थी चुप रहने की, ऐसे तो सबको यही लगेगा कि वो आग तुमने लगाई थी। ये बात सुनते हुए ज्यून बोलता है कि तुमने देखा किसी और को वहाँ पर, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो आग मैंने नहीं लगाई? तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी, मैं सब जानती हूँ। तो वो बोलता है तुम बचाने के लिए आई थी, लेकिन स्टोरेज रूम में उस वक्त सिर्फ मैं था जब आग लगी, और अगर मैं किसी को बताऊंगा भी कि वो आग मैंने नहीं लगाई तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही मान लूं कि वो आग मैंने ही लगाई थी और मैं किसी को कुछ भी साबित नहीं करना चाहता। और तुम मेरे केस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, मुझसे दूर रहो। और ये कहकर ज्यून वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम पार्क और जंग को एक साथ देखते हैं जहाँ पर जंग बोलता है कि अब क्या सोचा तुमने, ये जो तुम्हारा मिशन है इसको जारी रखना है या फिर खत्म करना है? तो पार्क बोलती है कि मैं उसको बचाना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोचती हूँ कि शायद वो 1 कदम पीछे लेगा लेकिन मेरे 1 कदम आगे बढ़ाते ही वो 10 कदम पीछे लेता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये स्कूल इतनी भयानक जगह पर क्यों बना है, यहाँ पर हर तरफ भूत हैं। रात में ज्यून कोच के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो कोच बोलते हैं कि अभी तो हमने बात भी स्टार्ट नहीं की। तो जंग बोलता है मैंने बता दिया ना, मैं आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता।
और दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि पार्क से मिलने के लिए जाती हैं और पार्क को वो जियोन के बारे में सब कुछ बताती हैं कि शुरू से ही वो मिस फॉर्चून लेकर पैदा हुआ था। उसकी जान हमेशा से खतरे में ही रही, कभी उसको चोट लग जाती तो कभी उसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो जाता, लेकिन फिर भी जियोन ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा हंसता था ताकि वो मुझे खुश रख सके। लेकिन मैं जानती हूँ अभी तुमने जियोन को हंसते हुए नहीं देखा होगा। कोई इंसान इतनी देर तक कैसे हंस सकता है बताओ मुझे? जब वो अपने पेरेंट्स की नफरत सहे, जब वो लोगों के जोक सुने, जब हर चीज का ब्लेम उसी के सर पर डाल दिया जाए, तो इतना सब कुछ बर्दाश्त करने पर कोई कैसे हंस सकता है बताओ ना? जो भी है, लेकिन ये सब कुछ हुआ तो लोगों की वजह से ना। लोगों ने उसकी हंसी छीन ली। नेक्स्ट मॉर्निंग हम टीम कोच को देखते हैं जो कि उसके पुराने कोच से मिलते हैं और फिर जियोन के बारे में बात करते हैं। तो पुराने कोच बताते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, तो हमें मजबूरन उसे टीम से निकालना पड़ा। अब कोच बोलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया जा रहा हो। तभी पुराने कोच बोलते हैं कि पहले मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन जब जियोन ने खुद ही मान लिया कि वो आग उसकी वजह से लगी थी और सारे गलत काम उसकी वजह से हो रहे हैं, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते थे? और फिर अगर हम उसे छोड़ते तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स बोलते कि हम फेवरेटिज्म कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब कोच बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें ये याद है ना कि जियोन ने कितने ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं? तो पुराने कोच कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ और जियोन ने वाकई में बहुत से मेडल्स जीते हैं, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ कि इतनी सारी ट्रेजेडीज उसके होने से ही सेट पर होती है। तभी कोच एलेक्स बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम में उसे लेकर रहूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी रात पर, जहाँ पर जियोन कोच से बात कर रहा होता है और कोच बोलते हैं कि मैं तुम्हें टीम में लेना चाहता हूँ। जियोन मना करके वहाँ से चला जाता है और कोच एलेक्स बोलते हैं कि तुम मेरी वो खोई हुई बकरी हो जो कि मैं वापस लेकर आऊंगा। लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है, लेकिन अब तुम मेरी टीम में शामिल होगे क्योंकि तुम वाकई में काफी ज्यादा क्यूट हो। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि पार्क को बोलती हैं कि जब भी मैं जियोन के चेहरे की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जियोन बिल्कुल अकेला है, उसकी जान बचा लो। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो ग्रैंडमा नहीं बल्कि ग्रैंडमा का गोस्ट होता है। और फिर हम जियोन को देखते हैं ग्रैंडमा की बॉडी के पास रोते हुए। वो उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से भी उसे यही पता चलता है कि ग्रैंडमा की कब की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो कि भागते हुए एक तरफ जाती है और तभी हम उसके एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब वो ग्रैंडमा से बोलती हैं कि आपने शायद मुझे गलत समझा। मैंने अगर एक दफा आपसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपके ग्रैंडसन का ख्याल रखूंगी और उसकी जान बचाऊंगी, तो फिर मैं अपने प्रॉमिस को हर हाल में निभाऊंगी। अब कुछ ही देर में पार्क फ्यूनरल हॉल के बाहर पहुंच जाती है और जैसे ही वो अंदर इंटर करती है तो जियोन से देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। लेकिन पार्क उसकी बात नहीं सुनती तो गुस्से में वो चीखने लगता है। तो पार्क बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर यहाँ से चली जाऊंगी? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। एपिसोड 3 जिसके स्टार्ट में हम पार्क को देखते हैं जो कि फ्यूनरल हॉल में ही बैठ जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पर काफी सारे गोस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए पार्क बोलती है कि उसको छूने की कोशिश भी मत करना क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। लेकिन तुम लोग मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम लोग मुझसे क्यों ही डरोगे? सबसे ज्यादा डरावना इंसान तो मेरे पीछे बैठा है। और ये सोचकर वो पीछे जियोन की तरफ देखती है। जियोन उड़ते हुए उसकी तरफ आने ही वाला होता है कि इतने में एक पर्सन उसे बुलाते हुए कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। और जियोन जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो पर्सन उसे बोलता है तुम्हें 30 लोगों का खाना ऑर्डर करना होगा फ्यूनरल के लिए। जियोन बोलता है कि मेरे कांटेक्ट में सिर्फ 19 लोग हैं, क्या 19 लोग कम है? तो वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें 30 लोगों को ही बुलाना होगा। और दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि खाने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है फ्यूनरल पर, यहाँ पर क्या करना है मुझे तो ये भी नहीं पता। अब वो अपनी मदर को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन अपनी मदर से कांटेक्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम जंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठा कंप्यूटर यूज कर रहा होता है। और उसके बाद हम पार्क की मदर को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों के साथ एक खाली से हॉल में जाते हैं और वो एक लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, ये जगह बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और आप ही हमारा आखिरी सहारा है। अब कुछ ही देर में फ्यूनरल हॉल में हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोन की फैमिली आ जाती है जो आके जियोन पर गुस्सा करने लगती है। और एक लड़की बोलती है मैंने कहा था ना कि इसे अब्रॉड भेज दो, इसकी वजह से ही सारी मुश्किलें आ रही हैं, देखो अब ग्रैंड मदर की जान चली गई। और फिर उसका अंकल जियोन को धक्के देकर वहाँ से निकालने ही वाला होता है कि पार्क आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको क्या लगता है कि आप गुस्सा करेंगे तो मतलब आप ठीक है?
अब वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो, और फिर वो पार्क को धक्का देता है और पार्क सामने खड़े गोश्त को देखते हुए सोचती है कि आज मुझे समझ आ गया, मैं गोश्त से तो लड़ सकती हूँ, उनको हरा भी सकती हूँ, लेकिन इंसानों को नहीं। इंसान गोश्त से ज्यादा बुरे होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन ज्यून का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेके जाने ही वाला होता है कि जंग आकर उस पर्सन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम पार्क के मदर को देखते हैं जो कि उस पूर्ण हॉल में गोश्त को कैद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो देखती है कि वो गोश्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और चीखते हुए सबको बाहर जाने का बोलती है। सभी बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो गोश्त पार्क की मदर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही देर में उस गोश्त को कैद करते हुए वो भी उस हॉल से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके मुंह से ब्लड आने लगता है, शायद वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हम ज्यून को देखते हैं जो कि खड़ा होकर पार्क को ही देख रहा होता है और सोचता है कि आज इसने मेरी इतनी ज्यादा मदद की। इतने में जंग वहां पर आकर उसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है कि तुम इस पर थैंक यू बोल सकते हो, और ज्यून उसे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद ज्यून पार्क के बारे में पूछता है और जंग बोलता है कि हाँ, वो पार्ट टाइम जॉब करती है ना, तो वो पास के एरिया में ही है, जल्दी वो आ जाएगी। और फिर जल्दी से पार्क को मैसेज करते हुए बोलता है कि अपने कपड़े चेंज करो और यहाँ पर आ जाओ, और यही बोल देना कि तुम पार्ट टाइम जॉब पर थी इसलिए नहीं आ सकी जल्दी से। तो पार्क बोलती है कि मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। अब जंग को अभी कुछ भी समझ में नहीं आता कि इतने में एक पर्सन भागते हुए ज्यून के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आने ही वाले हैं। और ज्यून जल्दी से अपना बैग उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो जंग आकर पार्क के पास बैठते हुए बोलता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम उसको रोक लोगी। और पार्क बोलती है कि तुमने सुना ना उस पर्सन ने ज्यून को क्या कहा, थैंक यू। आज जो कुछ ज्यून को बोला गया है ये पहला अच्छा वर्ड था जो कि उसे बोला गया, और मैं अभी उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी उसे रोककर, और अच्छा था कि वो यहाँ से अभी चला जाता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अपने पेरेंट्स को फेस करना चाहता है। अब जंग पार्क को भी एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है और खुद उठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क की मदर को देखते हैं जो कि वो लेडी को बोलती हैं कि इस गोस्ट को यहाँ से भगाने की कोशिश मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और तुम जिसको भी बुलाओगी उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तुम तो शुक्र करो कि सिर्फ यहाँ पर 3 ही लोग मरे हैं, वरना इससे भी ज्यादा मर सकते थे। तो वो लेडी बोलती है मतलब तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। अब पार्क की मदर कहती है कि किसी को मत बुलाना, मैं सोचती हूँ इसका अगर कोई सॉल्यूशन निकल आए, और फिर उस लेडी के पैसे उसे वापस कर देती हैं कि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। इसके बाद रात के वक्त हम सड़क पर एक बच्चे को साइकिल चलाता हुआ देखते हैं जो कि एक लेडी सूहू के सामने जाकर खड़ा होता है। सूहू रास्ते से हट जाती है और बोलती है तुम जा सकते हो, और वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। अब सूहू एक पर्सन की तरफ देखती है कि जो शायद गोश्त था, और शायद सूहू भी एक गोश्त है या फिर कोई खतरनाक लड़की। वो जैसे ही आगे बढ़ती है इतने में एक गाड़ी उस बच्चे को हिट कर देती है और सब चीखने लगते हैं कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सूहू नहीं रुकती और आगे बढ़ती जाती है। और इसके बाद जंग ज्यून को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है कि इतने में ज्यून को एक टेक्स्ट रिसीव होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और जंग बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तो ज्यून कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पीछे मत आओ। और ये बोलकर ज्यून अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी ग्रैंडमा को याद करने लगता है और फिर आज हुए सारे वाक्य को, और फिर बच्चों की तरह रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क की मदर को देखते हैं जो कि ग्रैनी से उस गोश्त के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और बोलती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और तभी ग्रैनी कहती हैं कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से वार किया। अब पार्क की मदर कहती हैं कि हाँ, वार तो वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था लेकिन मैं बच गई। और फिर ग्रैनी बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ कोई गोश्त नहीं है और सिर्फ कोई इंसान भी नहीं, जैसे किसी इंसान के अंदर कोई गोश्त हो। और हम सूहू को देखते हैं जो कि उसी हॉल में मौजूद होती है, और ऐसा ही लगता है कि सूहू ही वो लड़की है जो कि इंसान के रूप में एक गोश्त है। इतने में वहाँ पर पार्क आ जाती है और अपनी मदर से बोलती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल्स को इग्नोर करने की, कितनी कॉल्स की थी मैंने आपको। पार्क की मदर बोलती हैं कि क्या तुम जानती हो कि एल्डर से कैसे बात करती हैं, तुमने मुझे ग्रीट भी नहीं किया। तभी वो अपनी मदर को ग्रीट करते हुए अंदर आती है और बोलती है मुझे आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प चाहिए थी, कितनी 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 ज़्यादा। तो उसकी मदर बोलती है हेल्प तो मुझे भी चाहिए थी लेकिन तुम मेरे पास नहीं थी। इस पर पार्क कहती है अरे मदर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो, ये बोले ना कि आपके क्लाइंट्स को हेल्प चाहिए थी। और उसकी मदर पार्क को देखते हुए बोलती हैं कि आखिरी वर्ड बोलना जरूरी था क्या। तो वो कहती है कि प्लीज मैं ज्यून को बचाना चाहती हूँ, और फिर ज्यून के साथ हुए सारे वाकये के बारे में अपनी मदर को बता देती है।
और आंट को भी इस सब के बारे में बताती है। तो आंट उसको एक बुक देती है और बोलती है अगर तुम उससे लव करती हो तो उसको बचा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और फिर पार्क रात में उस बुक को पढ़ने लगती है और बोलती है मैं कैसे बचाऊंगी जीवन को, क्या मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल जाती है और जंग से मिलती है और जंग बोलता है हमें कोई और तरीका सोचना होगा। और फिर वो दोनों क्लास से निकलकर कॉरिडोर में चलने लगते हैं, लेकिन इतने में आर्क्री का कोच वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर एलेक्स जंग को वहीं पर पकड़ लेते हैं, जो कि उनसे छुपकर वहाँ से जाने वाला था। और इस सब के बारे में पार्क को पता ही नहीं चलता। पार्क वहाँ से निकलते हुए सीधा ज्यून के घर पर जाती है और ज्यून से बोलती है क्या तुमने कुछ खाया है? फ्यूनरल पर भी तुमने कुछ नहीं खाया था, उसके बाद भी शायद कुछ नहीं खाया होगा। तो ये बात सुनते हुए ज्यून बोलता है कि फ्यूनरल पर क्या तुम थी? मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। अब पार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पार्क बोलती है हाँ, जंग ने मुझे इसके बारे में बताया था कि तुमने कुछ नहीं खाया, और वैसे भी मेरी कुछ चीज़ यहाँ पर रह गई थी जब लास्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आई थी, तो वो मुझे ढूंढनी है और पर्सनल थिंग है, इसलिए तुम मुझे ढूंढ कर नहीं दे सकते हो। और ये कहते हुए जीवन के घर पर इंटर हो जाती है। इसके बाद पार्क जीवन को समझाने लगती है कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी ग्रैंडमदर तुम्हें देखकर और भी ज़्यादा सैड हो जाएंगी। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी ग्रैंडमदर सैड रहे? और फिर वहाँ पर गोश्त को देखते हुए पार्क वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में बेल बजती है और ज्यून जाकर दरवाज़ा खोलता है और बोलता है पार्क तुम फिर से आ गई। लेकिन सामने ही जंग खड़ा होता है और उसे एक की देते हुए बोलता है कि मिस्टर एलेक्स ने तुम्हें देने के लिए बोला था, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ज्यून देखता ही रह जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम पार्क की मदर को देखते हैं, जो कि एक जगह पर जाती हैं और वहाँ पर मौजूद औरत उसे बातों ही बातों में बहलाकर वापस भेज देती है। जिसके बाद सूहो बाहर आती है और बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मुझे खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि अगली बार वो मुझे देखकर दंग रह जाए। अब पार्क की मदर जैसे ही अपने घर वापस जाती हैं तो पार्क उनके पास आते हुए बोलती है मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ज्यून को देखा है, अगली बार वो अपनी जान लेने वाला है, मुझे कुछ करना होगा उसको बचाने के लिए, और अगर वो मर गया तो मैं क्या करूँगी। और दूसरी तरफ ज्यून से मिलने के लिए उसके अंकल आते हैं, जो कि उसे एक चिट देते हैं और बोलते हैं तुम्हें खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी ग्रैंडमदर की इतनी सारी यादें हैं। और उनके जाने के बाद ज्यून अपनी ग्रैंडमदर की सारी पिक्चर्स को देखने लगता है और हम एक गोस्ट को देखते हैं जो कि उसके करीब बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ पार्क की मदर उसे एमुलेट्स के बारे में बताने लगती हैं और साथ में उसे ये भी बताती हैं कि अगर गोस्ट की जगह कोई ह्यूमन तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए तो फिर ये एमुलेट्स काम नहीं करेंगे, तो अपनी बॉडी के ऊपर तुम्हें स्पेल्स लिखने होंगे ताकि उनसे तुम बच सको। तो ये बात सुनते हुए पार्क बोलती है कि क्या वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं? तो उसकी मदर बोलती है ह्यूमंस गोस्ट से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्क जल्दी से उठती है और अपनी ग्रैनी से मिलती है और बोलती है आपको काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा है। तो उसकी ग्रैनी बोलती है तुम्हें आज हो क्या गया है? और अपनी ग्रैनी से मिलते हुए वो ज्यून के घर जाती है और ज्यून रेडी होकर बाहर निकलता है तो वो ज्यून से बोलती है कि आज तुम्हारे साथ ही मैं स्कूल जाऊंगी। और ज्यून के पीछे पीछे गोस्ट को देखते हुए बोलती है कि तुम इसका पीछा नहीं कर सकते, समझे ना। ज्यून के साथ ही बस में बैठती है और तभी वो ज्यून को बोलती है कि मेरी साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाओ, लेकिन ज्यून जंग के साथ जाकर बैठ जाता है। तो तभी पार्क भी उनके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और फिर एक स्पेल को कास्ट करते हुए वो उसे टच करती है, जिससे वो गोस्ट भी डर के पीछे हट जाता है। और जंग पार्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि रात क्या तुमने स्टडी की है, इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो तुम। तो पार्क उनको बातों में लगाने लगती है और कुछ ही देर में वो स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर एलेक्स ने आकर सबको बता दिया था कि ज्यून इनोसेंट है और उसने कोई भी आग नहीं लगाई थी। जिसके बाद ये रूमर्स फैलाने वाले स्टूडेंट्स को भी पनिशमेंट मिलती है और सारे स्टूडेंट्स उसको बुरा बोलते हुए बोलते हैं कि तुमने ज्यून की रेपुटेशन बिला वजह ही खराब कर दी, और सब बताते हैं कि उसके ग्रैंडमदर की भी डेथ हो चुकी है। अब हम पार्क को देखते हैं, जो कि ज्यून को बचाने के लिए उसके आसपास रहना ही शुरू कर देती है। जहां पर ज्यून जाता है वो उसके पीछे जाती है और बहुत दफ़ा तो उससे टकरा भी जाती है और फिर बहाना बनाती है कि उसके ऊपर डस्ट थी जो कि साफ करने के लिए वो आई थी। कई बार ज्यून को बचाने के लिए अपनी चीज़ें जानबूझ के गिरा के वो उसके करीब जाती है और जंग तो उसे देखकर हैरान होता है कि ये इतनी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है। और जैसे ही ज्यून कुछ देर के लिए साइड पर जाता है तो जंग पार्क से बोलता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी वियर्ड हरकतें कर रही हो। तो पार्क उसे बोलती है कि मैं ज्यून को बचाना चाहती हूँ क्योंकि उसकी जान खतरे में है और मैं जानती हूँ कि अगर मैंने उसे नहीं बचाया और उसकी हेल्प नहीं की तो फिर उसकी जान चली जाएगी और गोस्ट हर वक्त उसके आसपास है, लेकिन मैं उसकी हेल्प तब तक नहीं कर सकती हूँ जब तक वो मुझ पर ट्रस्ट ना करे। तो इसीलिए उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो मुझ पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दे और इसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। जंग बोलता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और उसके बाद फिर से वापसी के टाइम पर पार्क ज्यून का पीछा करने लगती है और ज्यून रुकते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और पार्क जो कि बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ रही होती है उससे टकरा जाती है और फिर बोलती है अरे मैं पीछा तो नहीं कर रही, वैसे भी ये तुम्हारे घर का रास्ता तो नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ज्यून बोलता है कि मैं कोलम्बोरियम जा रहा हूँ और पार्क भी उसके साथ ही जाती है। और फिर हम उसे ग्रैंड मदर की फोटो के सामने देखते हैं जहाँ पर रोते हुए वो बोलती है कि ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उनको मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और उसकी बातें सुनते हुए ज्यून काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, जिसके बाद वो ज्यून से बोलती है कि सिर्फ फ्लॉवर्स तो ग्रैंड माँ को खुश नहीं कर सकते हैं ना, उन्हें तुम्हारा आर्टरी करना कितना ज़्यादा पसंद था। और ज्यून ग्रैंड माँ को और उनके सारे फ्लैशबैक्स को याद करने लगता है और फिर सोचता है कि जिस दिन मुझे अवार्ड मिला था आप कितनी ज्यादा खुश थी ग्रैंड माँ। और फिर वो डिसाइड करता है कि ग्रैंड माँ को खुश करने के लिए वो आर्टरी जरूर करेगा। और उसके इस फैसले को सुनकर बाघ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में शॉक भी कि उसने उसकी बात कैसे मान ली। नेक्स्ट सीन में हम ज्यून को देखते हैं जो कि आर्टरी करने के लिए जाता है और दोबारा से बहुत टाइम बाद वो ग्राउंड में कदम रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए उनके ग्रुप बन चुके हैं और पार्क ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो और ज्यून एक ही ग्रुप में है और उनके ग्रुप में जंग और 2 और स्टूडेंट्स भी मौजूद होती हैं। इसके बाद हम उन 5 लोगों के ग्रुप को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर पार्क की नज़र एक लड़की के साथ एक बेबी गोस्ट पर पड़ती है और अपनी मदर को ये बात को वो याद करती है जब उसकी मदर ने उसे बोला था कि 3 तरह के गोस्ट को तुम्हें अवॉइड करना होगा, एक स्माइलिंग गोस्ट, दूसरा डांसिंग गोस्ट और तीसरा बेबी या चाइल्ड गोस्ट। तुम जानती हो कि इनमें क्या कॉमन है। तो पार्क बोलती है कि इनमें कॉमन है कि ये सिर्फ अपने आप में मगन रहते हैं और किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। और उसकी मदर बोलती है यही खतरे वाली बात है और इस सब में बेबी गोस्ट सबसे ज्यादा खतरे वाले होते हैं। ये सब याद करते हुए पार्क बोलती है यून तुम ज्यून को खतरे में डाल रही हो, तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं दो यून। और ज्यून को वहां से उठाने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद ज्यून वहां से उठकर बाहर की तरफ जाता है और पार्क भी उसके पीछे पीछे ही जाती है और ज्यून उसको देखने लगता है और पार्क सोचने लगती है कि अब वो क्या बहाना बनाए। इतने में मिस्टर एलेक्स वहां पर आते हैं और ज्यून से बोलते हैं कि क्या तुम आर्टरी फील्ड में आए थे। तो वो कहता है कि हाँ मैं आया था। इसके आगे वो कुछ बोलता कि तभी मिस्टर एलेक्स बोलते हैं तुम्हें कैसा लगा आर्टरी करके, मजा आया ना फिर से। और पार्क बोलती है फिर से आर्टरी कर रहे हो तुम। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा। तभी मिस्टर एलेक्स कहते हैं कि ठीक है आर्टरी मत करो लेकिन मेरे एरिया को साफ तो कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट मिली थी। और उसे लेकर आर्टरी रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो उससे सफाई करवाने लगते हैं और फिर अपनी बचपन की स्टोरीज भी सुनाने लगते हैं कि शायद किसी तरह वो मान जाए दोबारा आर्टरी करने के लिए। और बातों बातों में ही मिस्टर एलेक्स ज्यून को मना लेते हैं आर्टरी करने के लिए और वो जब इसके लिए मान जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम ज्यून को ग्राउंड में आर्टरी करता हुआ देखते हैं और पार्क भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम्हें आर्टरी पसंद है और फाइनली तुम वापस आ ही गए। रात में बैठकर वो सारी वीडियोस देखते हुए एमुलेट्स बनाने लगती है, वो सारे लिंक्स जो कि उसे मिस्टर फ्लावर मास्टर ने दिए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सारे एमुलेट्स लेकर आती है ताकि एक गोस्ट से उसको बचा सके और बोलती है कि अब बेबी गोस्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा ज्यून। इतने में ज्यून भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पार्क बोलती है कि मैं तो काम से आई थी लेकिन मुझे पता है तुम आर्टरी करने के लिए आए हो ना। तो ज्यून इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है तो पार्क भी उसके पीछे जाती है और तभी ज्यून रुकते हुए बोलता है कि तुम मेरा पीछा मत करो, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करती हो। तो पार्क कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करती, बस जहाँ पर तुम जाते हो वहाँ पर मैं आ जाती हूँ, इत्तेफाक है ये। और फिर उससे आर्टरी के बारे में पूछने लगती है और ज्यून अपने फ्लैशबैक्स को याद करता है कि जब वो आर्टरी किया करता था और उसने मेडल जीता था। अब पार्क ज्यून से बोलती है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारा पीछा ना करूं। बच्चों को तो हमेशा अडल्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन बड़ों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और मैं तो सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। इस पर ज्यून स्माइल करता है तो वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे हाई फाई दो। ज्यून कहता है अभी। तो वो कहती है हाँ अभी और फिर उसे वो हाई फाई देता है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जंग उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।